बहुत कम टाइम है, मैं किस तरह से कंट्रीब्यूट करूं, उसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो जो पकड़ा है जान के कि ज़रूरी है, उसके साथ पहले इंसाफ करना है ना, उसके बाद दूसरों की बातें सुननी है। मेरी बातों से लोग एग्री करें, लोग मुझे कहें कि हाँ मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाती हूँ कि मैं कितनी बुरी हूँ मैं। काम अगर दिल से करो तो इतना समय ले लेगा कि दूसरों की सुनने के लिए मोहलत बचती नहीं है। लाइफ, बिजनेस, खुशी और मैं सच्चा है। पर वक्त में तो सब कुछ ही बदल जाता है, बदल सकता है ना। बदलाव से ऐसा क्या घबराना है। जैसे कि अभी मैं रिसर्च कर रही हूँ, मेरा बैकग्राउंड मैंने आपको बता ही दिया है। तो मुझे कभी-कभी मैं जब रिसर्च करती हूँ और उसमें जाती हूँ, मुझे पता है कि इतना ज़्यादा वो अविद्या का क्षेत्र ही है, उतने काम का नहीं है। और जैसे कि मैं हेल्प भी करना चाहती हूँ, अपने लोगों को देखती हूँ इस कंडीशन में, और आपके गीता सत्र जब लेती हूँ तो मुझे इस तरह से लगता है कि मैं कितनी असहाय हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ। क्लाइमेट चेंज जैसी इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन मैं ये चीज़ें क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, ये कितना टाइम लेंगी, ये मेरा इतना टाइम खाई ले रही हैं 3 साल 4 साल, और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है सामने। और टाइम जैसे कि 2030 आपने बोला है, बहुत कम टाइम है, और इस इतने से कम टाइम में मैं इस चीज़ पे इतना ज़्यादा घुस जाती हूँ, फिर मैं और अदर चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। मैं किस तरह से कंट्रीब्यूट करूँ, उसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। देखो, जो चीज़ ज़रूरी होती है उसको उसका हिस्सा सबसे पहले रख दिया जाता है। तो 24 घंटे में से 2 घंटे अगर कुछ ज़रूरी लग रहा है तो उसके लिए पहले रख दो। फिर जो बाकी 22 घंटे हैं उसमें बाकी पूरी दिनचर्या को व्यवस्थित करो। ऐसे ही होगा। और ज़रूरी नहीं है हर दिन के 2 घंटे हों, तो समझ लो हफ्ते के 14 घंटे, चाहे जैसे भी निकालने हो। अच्छा जी, मेरी एक और आदत है, मैं लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करती हूँ। लाइक दूसरों से मुझे बहुत ज़्यादा वैसे चाहिए कि एग्रीमेंट, कि मेरी बातों से लोग एग्री करें, और उनसे हाँ, लाइक इसी तरह से कि हाँ, लोग मुझे कहें कि हाँ मैं कितनी अच्छी हूँ और मैं जो कुछ कर रही हूँ वो कितना ठीक है। तो और मैं जैसे कि देखती हूँ चीज़ों को, जैसे आपने कहा कि देखो कि तुम किस तरह से काम करती हो, मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाती हूँ कि मैं कितनी बुरी हूँ मैं। और वो बहुत टाइम ले जाता है मेरा सोचने में, समझने में, फिर मैं सारी चीज़ों को लिखती हूँ कि मैं कितनी बेकार तरीके से चीज़ें कर रही हूँ। तो जो पकड़ा है जान के कि ज़रूरी है, उसके साथ पहले इंसाफ करना है ना, उसके बाद दूसरों की बातें सुननी है। जो चीज़ पता है ज़रूरी है, पहले उसको जितना समय देना है वो तो दो, उसके बाद किसी और की बात सुनेंगे ना। पहले किसी और की बात सुनने लगे तो जो उसको समय देना, समय ही नहीं दे पाओगे, सारा समय वो उनकी बात सुनने में निकल जाएगा। मुझे दूसरों की बात सुननी भी है, तो पहले अपना काम ख़त्म करूँगा, फिर उनकी सुनने जाऊँगा ना। और काम अगर दिल से करो तो इतना समय ले लेगा कि दूसरों की सुनने के लिए मोहलत बचती नहीं है। पहले अपने द्वारा तय काम करो। जो उसमें मूल बात है ना, वो है मैं स्वयं द्वारा निर्धारित। मुझे अपनी चेतना से, अपनी समझ से ये दिखाई दिया है कि ये काम है जो करना है, तो ये कर लूँ। उसके बाद कोई आ रहा है टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ बताने, तो उसकी भी सुन लेंगे। लेकिन इससे ये भी आता है कि जैसे आप भी बोलते हैं कि तुम अगर तुम में सच में कुछ आ रहा है तो तुम दूसरों के लिए भी करोगे, तो वो थोड़ा सा नहीं, दूसरों के लिए करोगे, वो तुम्हारे वो तुम्हारे जो प्राइमरी काम है ना, उसी के माध्यम से होता है। अपने प्राइमरी काम को छोड़कर दूसरों के लिए नहीं किया जाता। अगर जो अपना प्राइमरी काम है वो सही चुना है, तो वो स्वतः ही ऐसा होता है कि उससे दूसरों का ही भला हो जाता है। ये कोई दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। लाइफ का सेंट्रल काम और दूसरों की वेलफेयर। अगर जो आपकी ज़िंदगी का सेंट्रल काम है वो आपने सही तरीके से चुना है, तो उस काम से ही सबकी वेलफेयर हो जाएगी।
सोचना है इस पर। हम्म। मेरा क्वेश्चन नहीं भाई, बिजनेस सब कुछ नहीं, बिजनेस सब कुछ नहीं। सब मैं हूँ। तो बताइए, 3 चीजें आ गई, वाइफ, बिजनेस, खुशी और मैं, इन तीनों चीज़ों के केंद्र में। हाँ, ये हूँ मैं, ये है पत्नी, ये है व्यापार, ये है खुशी। तीनों मेरे लिए हैं। मैं ठीक हूँ तो तीनों से रिश्ता अच्छा रहेगा। और अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो मैंने बिजनेस गड़बड़ चुना होगा। मैं ठीक नहीं हूँ तो फिर खुशी भी आधी अधूरी रह जाएगी और उथली रह जाएगी। जब से बिजनेस में आया हूँ उसी काम को करता रहा हूँ, उसको बढ़ाया, उसको सब। हाँ, पर वक्त में तो सब कुछ ही बदल जाता है, बदल सकता है ना। वक्त तो ऐसी चीज़ है कि एक दिन हम ही नहीं रहेंगे, है ना। तो बाकी चीज़ों का बदलना तो छोड़ो, ये जो इंसान बैठा है, बदलाव इतना ज़बरदस्त आएगा कि कुर्सी खाली हो जाएगी। तो बदलाव से नहीं डरना चाहिए, बदलाव से नहीं डरना चाहिए। बदलाव तो तय है, नियत ये है हमारी बदलाव। जब बड़े से बड़ा बदलाव होना ही है ज़िंदगी में, तो छोटे मोटे बदलावों से हम क्यों कतराएं। एक दिन हम जवान होते हैं, फिर बाल पक जाते हैं, फिर टांगें कांपती हैं, ये सब बदलाव चल ही रहे हैं ना। तो हम बदलाव जब प्रकृति ही ला रही है तो हम व्यापार बदलने से क्यों कतरा रहे हैं। सब कुछ ही तो बदलता है। लेकिन इस एज में आफ्टर 6-70 कोई कुछ नहीं होता। चेंज करना बड़ा मुश्किल। अरे आप नेताओं को देखिए ना, वो 80-80 साल के होके पार्टियां बदल लेते हैं तो आप तो 60-70 के ही हैं, और बिल्कुल एक लेफ्ट वाली पार्टी से राइट में चले जाते हैं, राइट से लेफ्ट में चले जाते हैं, वो तो पूरा ही सब बदल लेते हैं। तो बदलाव से ऐसा क्या घबराना है। जिस काम में मैं हूँ वो केमिकल का काम है। हाँ जी। केमिकल का काम हमारा सपना होता है मेक द लेदर। अच्छा। बट आई एम नॉट डूइंग द लेदर, आई एम ओनली सप्लाइंग टू द केमिकल्स। मैं सर इनसे एक बात पूछती हूँ। मेरा बच्चा है, वो ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। मैं कहूँ मैं थोड़ी उसको ड्रग्स खिलाता हूँ, मैं सिर्फ सप्लाई करता हूँ। वही नहीं, कल को ये घटना बंद हो जाए तो आपका बिजनेस तो कहीं तो जिम्मेवारी। तो ये तो इतना तो हम समझते हैं कि उसमें हम हैं शामिल। सर एक वीडियो भेजी थी आप लोगों ने, वो ट्रांसक्रिप्शन में मेरे पास आई थी वो वीडियो, बकरियों को बचाया था। हाँ, 2-3 साल पहले। हाँ, वो मैंने भेजी, मुझे इतना रोना आया वो देख करके कि कितना पैसा जमा करके इन लोगों ने वो सब बचाया उसको। मैं बोली जहाँ 5 बकरियों के लिए लोग इतना तड़प रहे हैं, तो सोचिए कि क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं। मैं क्या बोलूँ। देखिए इसमें कोई नियम नहीं है। आप कानूनन जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ये बात तो अपनी चेतना की होती है। आप वही केमिकल बनाते रहें, उसी इंडस्ट्री को सप्लाई करते रहें, तो कोई आएगा थोड़ी जो दोषी ठहराएगा। न तो समाज, न कानून, और ना ऐसा है कि मरने के बाद आपको, आपकी जीवात्मा को कहीं पर कटघरे में खड़ा करा जाएगा, वो भी नहीं होने वाला है। ठीक है। तो ये पाप पुण्य की भी बात नहीं है, ये कानूनी नियम कायदों की भी बात नहीं है, और समाज में तो आप इज्जतदार हैं ही। तो ऐसा भी नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें सामाजिक प्रतिष्ठा चली जाती है, उसकी भी बात नहीं है। बात किसी और चीज़ की है। बात इसकी है कि हम इंसान हैं, और हम देख तो रहे ही हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो जीवों की लाश पर हो रहा है। अब उसके बाद, ये देखने के बाद हमें जो फैसला करना हो हम करें। इसके बाद कोई दूसरा आपको कोई सलाह नहीं दे सकता आपको दूसरा बस दिखा सकता है कि देखो ये यहाँ पर ना कुछ पड़ा है। उसके आगे तो कोई क्या बोले। तो जो बेस्ट था आज उनको मिल गया।
आज इसकी बात तो हाँ वही। क्या कर। और अगर आप जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे तो फिर कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पाप लग जाएगा या कि कानून या समाज आपको अपराधी मानेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप बहुत मौज में जैसा चल रहा है व्यापार आप चला सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, हमारे भीतर कुछ और भी होता है। अगर वो जागृत हो रहा हो तो क्या पता। देखिए। बहुत एनर्जेटिक है। कोई अरे भी वो चीज पता है। ठान ले तो हाँ एकदम हाँ ऐसे कर लो, हाँ, कोई भी इस 60 काम 70 ऐसा सब नहीं बहाना है। होता है, कुछ नहीं होता। वो ठीक है। घर में इनके बच्चों में भी इतनी एनर्जी नहीं है जितनी इनमें है। वो प्रसुप्त रहती है ऊर्जा, है ना, डोरमेंट है। देखिए जग जाए तो क्या संभव है ना। ट्राई करूँगा, बस। ट्राई करूँगा। बहुत बढ़िया। जो भी कुछ लिखना चाहते थे हमारे उसको उद्देश्य के हिसाब से। साइन करा मैं आपको मेरे पापा की जगह पे देखती हूँ एक बार। बोलना तो नहीं चाहिए, अभी अगर मैं घर से बाहर भी निकली हूँ तो झूठ आपने झूठ बोलना तो नहीं सिखाया पर बहुत कुछ सिखा। पापा को होने के बाद आपको सुन के ऐसा लगता था जैसे पापा कुछ सिखा रहे, पापा कुछ बोल रहे। आंसू सॉरी की कोई बात नहीं है, इन्हें बहने दीजिए, ये अच्छी चीज़ है। बस एक बात याद रखिएगा, आप मजबूत हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये बाहर बाहर अच्छा है, बहने दीजिए, कोई बात नहीं, आप मजबूत हैं, है ना, वो याद रखिएगा। कमजोरियां रहें भी तो बाहर रहें, भीतर हम मजबूत हैं। बहुत कुछ बोलना था आपसे। सब बोल दिया आपने, मैं सब समझ गया, सब समझ गया। ये याद रहेगा। बाहर कमज़ोरियाँ भी आएंगी, बाहर हानि भी होगी, हार भी होगी, भीतर हम लेकिन मजबूत हैं, ये भूलना नहीं है। ठीक है, हाँ मेरी बेटी है मेरे साथ। हाँ ये मेरी बेटी है। मम्मी स्ट्रांग है कि नहीं है उसको भी पता है। किस क्लास में हो? 6th में हो? आज सब 6th वाले ही आ रहे हैं। मैंने कुछ किताबें बताई हैं, रोहित मेरी ओर से गिफ्ट कर दो। हाँ? तो वो 2 बुक्स हैं मेरी ओर से, बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। तो फिर मैंने 5 किताबें बताई हैं, पाँचों मेरी ओर से गिफ्ट है। ठीक है रोहित, अभी अभी दिलवा दो, अभी।
पढ़ना अच्छा लगेगा। ये छोटी है बट इसको इसका बचपन तो जैसे बचपना था ही नहीं। जब से छोटी थी ना ऐसे ही कैसे बड़ी हो गई ना पता ही नहीं चला। घर का माहौल मुझे देखती थी मम्मा कैसे है ऐसे, तो उसमें उसको बहुत समझ आ गया। उसको बहुत समझ है। जब भी मेरा सपोर्ट लेना हो ना सिर्फ यही होती है मेरे साथ। तब सोचती होती है चलो बचपन में शादी हो गई तो कुछ नहीं, ये आई ना से मुझे एक साथ मिल गया कि मम्मी के लिए इम्पोर्टेंट हो तुम, है ना? बढ़िया से अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़नी है, खुद भी स्ट्रांग रखना है, रहना है, और मम्मा को भी स्ट्रांग रखना है, ठीक है? और जितना अच्छे लोगों की बातें पढ़ोगे और सुनोगे, वीकनेस उतनी दूर रहेगी। सुबह से वेट कर ही जा रही हूँ। दीदी ने बोला था, एक्चुअली दीदी ने मुझे समझाया कि जो चला गया उनको पीछे छोड़ तो इनको सुन। ये देख पापा के जैसे ही है। जब आपको देखा ना तब मुझे लगा कि नहीं सेम पापा जैसे ही है। थैंक यू। मैं आऊँगा नहीं तो आप आइएगा, मिलते रहेंगे, और नहीं मिल पाए तो स्क्रीन तो है ही। स्क्रीन है, किताबें हैं, मैं सिर्फ यूट्यूब से ही देख रही हूँ बस। पर मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे। मतलब आप गीता कम्युनिटी में हैं? नहीं नहीं है? करवा, ठीक है, चलिए, मिलते हैं।